हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू झांसी एकेडमी फॉर आईएएस। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, 10 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको बता देता हूँ आज कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप ये फ्लैट्स सॉल्ट फ्लैट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर जो अभी देख रहे हो ना ये फोटो, और ये होता है सॉल्ट फ्लैट। यानी कि आप मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर इवेपोरेशन काफी तेज होता है। पानी है, पानी की जगह जहां पर इवेपोरेशन काफी तेज है, और जब पानी इवेपोरेट हो गया तो सॉल्ट बच जाता है। तो आपको पता है ना, ओशियन वाटर। तो एक समय पर यहाँ पर इस क्षेत्र पर जो है वो क्या हुआ होगा, एक समुद्र का पानी हुआ होगा, राइट। अब वो इवेपोरेट हो गया है, तो बच क्या गया? सॉल्ट बच गया है। अब आप गूगल पे कहीं पर भी सॉल्ट फ्लैट सर्च करोगे तो आप जैसे ये फोटो में दिखाई दे रहा है आपको, ये इस प्रकार का एक फिगर जो है वो आपको, ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको हेक्सागोन आप बोल सकते हो, तो ये इस तरीके का, या पेंटागन, तो इस तरीके के हेक्सागोन, पेंटागन, ऐसे ही जो फिगर जो है वो नजर आ रहे थे, राइट। तो ये तो मेरे ख्याल से ये है मेनली हम लोग को जो है यहाँ पर हेक्सागोन जो है वो देखने को मिलता है। 6 साइड्स वाले फिगर ज्यादातर इस प्रकार के जो है वो नजर आ रहे हैं हर जगह जहां पर भी देखोगे। तो एक बेसिकली स्टडी के थ्रू पता लगा है कि ऐसे फिगर जो है वो क्यों बन रहा है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको हम लोग जो है वो समझेंगे। एंड देन एक छोटा सा अवार्ड है, इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। नॉर्वे की एक छोटा सा टॉपिक मतलब। फिर एक और अवार्ड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देन अब देखो, अब एक गाइडलाइंस आ गई है सेलिब्रिटीज के लिए और इन्फ्लुएंसर्स के लिए। जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर, तो उनके लिए गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो कि इंडोनेशिया जो है वो अपनी कैपिटल जो है वो स्विच कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। कालीमंतन, आपने इसके बारे में पहले भी जो है वो पढ़ा होगा, और वो क्यों कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको एक आइडिया है, पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। एंड देन मिम्यूसीनिया सिलोनिका, तो ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ये बेसिकली एक प्रजाति हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, और ये जो प्रजाति है वो, इफ आई एम नॉट नॉट रॉन्ग, ये मौत की प्रजाति हम लोग को, एमओटीएच एक इंसेक्ट है, उसकी प्रजाति देखने को मिलती है। फिर ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज। फिर अच्छा, एक चीज ये बताई जा रही है कि जितने भी लाइव स्टॉक हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, लाइव स्टॉक्स मतलब कि जो भेड़ बछड़े हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनका पालन जो है वो किया जाता है, जो पशुपालन एक्टिविटीज इनकी हम लोग को देखने को मिलती है। तो बोल रहे थे कि ये जो ऐसे जो पशु हैं, चाहे वो कैटल ले लो, चाहे भेड़ बकरियां ले लो, तो उन वो जब चर रहे हैं, यानी उनको चराने के लिए जब ले जाया जा रहा है, तो ये नोटिस किया गया कि ऐसे पशुओं पश्चात जहां पर भी ग्रेजिंग करते हैं, और फिर वहां पर जो अपना डंग वगैरह, यानी कि एक्सक्रीटा की अगर हम बात करें, तो वो रिलीज कर देते हैं। तो उसके कारण सॉइल की जो कार्बन कैप्चर करने की शक्ति है वो कम हो रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, साइंटिफिक टॉपिक, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब आईटी लॉस के अंदर सेफ हार्बर्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको एक ऑलरेडी आइडिया है, पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। इवन जो आईटी रूल्स है वो हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी है। फिर मून को लेकर एक टाइम जोन बनाने की जो है वो बात की जा रही है, बोल रहे हैं कि एक टाइम जोन तैयार करो मून के लिए, राइट। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। कल मैंने आप लोग के लिए एक छोटी सी रील भी जो है वो डाली थी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। एंड कल क्लास नहीं हो पाई, द पॉइंट इज कि कनेक्टिविटी का भी इशू चल रहा था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे थोड़ी सी मेरा हेल्थ का इशू भी हो गया था। सो दैट्स वाई क्लास जो है वो नहीं हो पाई। अब से क्लास जो है वो मॉर्निंग 6:30 पे आपको जो है वो मिलेगी रेगुलर बेसिस पर। एंड आज का जो शेड्यूल है, आज आज मैं आपको 2 क्लास जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। एक तो अभी हो गई, और एक शाम में 4 बजे एक क्लास और जो है वो अपन कंडक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पूरे वो बता दिए कि आज कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हमारा एक कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से। जनरल स्टडीज का बैच, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो ये कोर्स जो है वो आप ही के लिए है। और इसकी फीस मात्र 577 रुपीज पर मंथ है, जिसमें पूरी कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन, 500 से भी ज्यादा घंटों की क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस,
2 बैचेस अभी हैं, एक सुबह 8:30 बजे से बैच शुरू होगा और दूसरा है शाम में 4:30 बजे से। तो आप दोनों में से कोई भी बैच जो है वो चूज़ कर सकते हो और किसी को कोई भी परेशानी आ रही है, कुछ चीज़ क्वेरी है, कुछ भी चीज़ पूछना है इन बैच से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9713283811। और अगर इन केस कॉल रिसीव नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप जो है वो कर दो, आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। एंड कंप्लीट पॉलिटी, अगर आपको पूरी की पूरी पॉलिटी फिनिश करनी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ 94 टॉपिक्स सभी के सभी पॉलिटी के कवर्ड हैं। अब कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए इसकी भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वही सेम नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर लो, या हमारी एप्लीकेशन है झांसर एकेडमी फॉर आईएएस, इसको आप डाउनलोड कर लोगे तो ये पूरे आपको वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, राइट। और इसकी भी फीस मात्र 577 रुपीज है। 8 घंटे के अंदर आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी कोर्स है वो डेवलप हो रहा है। तो जैसे ही वो अभी तो कोर्स मतलब है, अगर आप बुक बुक करना चाहते हो तो आप बुक जो है वो कर सकते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और ऐसे ही काफी सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। चलिए, अब हम बात बताई जा रही है सॉल्ट फ्लैट्स के बारे में। तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन छोटा सा दे ही दिया कि सॉल्ट फ्लैट्स क्या होते हैं। देखो, ये फोटो में फिर से बता देता हूँ। फोटो में आपको जो दिखाई दे रहा है, राइट, ये है सॉल्ट फ्लैट्स। मतलब एक समय पर यहाँ पर समुद्र का पानी हुआ होगा, या सॉल्टी वाटर बोल दूं मैं, यहाँ पर यह सलाइन वाटर यहाँ पर हुआ होगा। फिर क्या हुआ कि इवेपोरेशन हो गया, राइट। पानी जो है वो रीजनरेट नहीं हो पाया और इवेपोरेशन हो गया। तो इवेपोरेशन हो गया तो बच क्या गया, यहाँ पर सॉल्ट जो है वो बच गया। खारा पानी था, उसको इवापोरेट करेंगे तो क्या बच जाएगा, सॉल्ट। तो ऐसे एरियाज जितने भी हैं पूरे दुनिया भर में, यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज जो है वो नजर आती है कि आप जैसे ये देख रहे हो, ये हेक्सागन आपको जो नजर आ रहे हैं, इस प्रकार के 6 साइड्स वाले आपको जो है ये फिगर जो है वो नजर आ रहा है। ऐसे जो फिगर्स हैं, शेप, ज्योमेट्रिक शेप, ये आप देख रहे हो ना, ये ज्योमेट्रिक शेप जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ज्योमेट्रिक शेप कहीं पर भी देख लो पूरे दुनिया भर में सॉल्ट फ्लैट्स को आपको सेम एक जैसे नजर आते हैं। तो ये बड़ी अचंभा वाली चीज है कि यार ये इस प्रकार के शेप जो है वो कैसे जो है वो नजर आ रहे हैं, उसके पीछे का क्या साइंस है। तो अभी साइंटिस्ट ने बोला है कि कुछ नहीं है, इसके पीछे का जो है वो साइंस ये है। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा थ्योरेटिकली। इनने बोला है कि जब पानी इवेपोरेट हो रहा है तो सॉल्ट जो है वो सरफेस एरिया पर आकर जो है वो अटक गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि ये जो ऊपर सरफेस वाला एरिया है, इसके नीचे है मेनली सॉल्ट, राइट। ऊपर मिट्टी है, नीचे है सॉल्ट। और जब इवेपोरेशन हो रहा है तो सॉल्ट जो है, यानी कि बीच में पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया है और साइड में जो है वो सॉल्ट बच गया है। क्योंकि सरफेस पर सॉल्ट हम लोग को देखने को मिलता है, ये सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है मेनली। इनने ये चीज जो है वो कही कि सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो सरफेस एरिया पर चिपक जाता है, और इसके बीच में पानी हुआ होगा और ये सरफेस एरिया पर आकर चिपक गया और पानी इवेपोरेट हो गया, इसलिए राइजन प्लेटफॉर्म, यानी कि सरफेस वाला एरिया इसका जो है, यानी कि जहाँ पे ये कोने कोने पे है, तो इसलिए वो राइज यानी कि ऊपर उठा हुआ जो है वो नजर आया। तो ये चीज साइंटिस्ट रिसर्चर ने कही है। अब देख लो, एक नई स्टडी जो है वो सामने आई है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और यूके के रिसर्चर्स है। उन्होंने अटेम्प्ट किया है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि सॉल्ट फ्लैट कैसे बने हैं। तो सॉल्ट फ्लैट जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें पेंटागन, हेक्सागन ऐसे फिगर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो मैंने भी आपको दिखाया। ये पैटर्न जो है ये हमेशा 1 या फिर 2 मीटर्स तक हम लोग को देखने को मिलता है, और रिगार्डलेस ऑफ लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन, कहीं पर भी कैसा भी क्लाइमेट हो, कहीं पर भी कोई भी मिनरल केमिस्ट्री हो, कैसी भी मिट्टी हो, राइट, कुछ भी चीजें हो एनवायरमेंट से रिलेटेड, कहीं पर भी आपको ये सेम एक जैसे सॉल्ट फ्लाइट जो है वो नजर आएंगे हर जगह। और ये पैटर्न जो है वो डिस्कवर हुआ है बोलीविया, चिले, चाइना, इंडिया, ईरान, तुनिसिया, यूएसए में। और ये फाइंडिंग सजेस्ट ये कर रही है कि सॉल्ट जो है वो हमेशा, उसका जो शेप हम लोग को देखने को मिलता है वो एक जैसा जो है वो नजर आता है। हर कहीं पर भी आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक पार्टिकल है, उसका शेप जो है वो इसी तरीके के से हम लोग को जो है वो नजर आएगा। एंड क्रेनिलेट्स, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में, ये हमेशा हम लोग को हर जगह जो है वो देखने को मिलता है। और फाइंडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो ये बता रही है कि सॉल्ट फ्लैट जो है उसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट ह्यूमन और क्लाइमेट दोनों पर ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो सॉल्ट फ्लैट्स है क्या, तो मैंने आपको बता दिया कि एक नेचुरल लैंडस्केप है
एक बड़ा सा एरिया फ्लैट लैंड का, जहां पर पूरा क्या भर गया है, सॉल्ट। और ये कैसे सॉल्ट बना, तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल वाटर बॉडी से बना, जिसका रिचार्ज रेट कम था इवेपोरेशन रेट से, यानी कि वहां पर जितना ही पानी था रिचार्ज होने से पहले इवेपोरेट हो गया, एंड ओवर द टाइम पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो गया और वहां पर क्या बच गया, डिसॉल्व मिनरल यानी कि सॉल्ट। और ये फैक्ट ध्यान में रखना है, दुनिया का लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लाइट जो है वो है सलार दे उयूनी, और ये बोलीविया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। और प्लैनेट के बोलीविया तो आप जानते ही हैं, इंडिया ने भी बोलीविया के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट किया था कि हमें लिथियम रिजर्व चाहिए बोलीविया से। तो बताया गया था कि 50% से भी ज्यादा लिथियम का रिजर्व जो है वो बोलीविया में है। अब सुनो, ये शेप्स जो है वो कैसे बन रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि सॉल्ट जो है, जो हम लोग को सरफेस पे देखने को मिलता है, वो इन्फ्लुएंस होता है किससे। ऑब्वियस ही बात है कि सॉल्ट जो है वो सॉइल के नीचे जो फ्लो हो रहा है उससे। तो इन्होंने ये चीज समझाने की कोशिश करी कि जो नीचे जो सॉइल के सॉल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है जस्ट नीचे, इवापोरेशन एक्टिविटी के कारण जो है वो सरफेस पे आ रहा है, और साइड वाले एरिया पर कॉर्नर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि राइज कर गया है, क्योंकि बीच वाला एरिया में क्या था, पानी था। और पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो, मतलब वो सॉरी, ऊपर वाला सरफेस वाला एरिया जो है पानी वाला, वो खत्म होने के कारण ये ऊपर अपलिफ्टेड फॉर्म जो है वो उसका नजर आ रहा है। तो रिसर्चर्स ने यही पाया कि सॉल्टी ग्राउंड वाटर जो है वो सॉइल के डीप एरिया पर जो है वो फ्लो कर रहा है, और ऊपर जो है वो हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिल रही है, नॉर्मल वाटर। और वो जब इवापोरेट होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि नीचे वाला जो बचा हुआ एरिया जो होगा कॉर्नर्स वाला, तो वो अपलिफ्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ये चीज बताने की कोशिश करी है। ये बोल रहे हैं कि अगर सॉल्ट डिपॉजिट करने का रेट जो है सरफेस पर वो हाई है, और डेंसर ग्राउंड वाटर जो होगा वो सिंक करेगा, राइट, नीचे जो है वो जाएगा, और लेस सलाइन और लेस डेंस ग्राउंड वाटर जो है वो राइज करेगा टॉप पे। तो ओवर अ टाइम काफी काफी जगह पर सेलाइन ग्राउंड वाटर जो है वो राइज कर रहा था। अब सेलाइन ग्राउंड वाटर जो है वो जैसे ही राइज करेगा, यानी कि खारा पानी जैसे ही राइज करेगा, राइट, किसके कारण, इवेपोरेशन के कारण, राइट, तो हम लोग को जो है वो क्या चीज देखने को मिलेगी, वो साइड में आकर एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि वो लेस डेंस है। इसलिए इसने साइड से जो है ये उड़ गया, और हेक्सागोन का पेंटागन का इसने फिगर जो है वो बनाया हुआ है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये कॉलम्स जो बनते हैं इस प्रकार की, ये 1 या 2 मीटर तक के हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंस ये है इस पर्टिकुलर फाइंडिंग की, कि विंड जब आती है, जब हवा जब चलती है इन सॉल्ट फ्लाइट के ऊपर से गुजरती है, तो ये सॉल्ट्स को भी अपने साथ लेकर जाती है। सॉल्ट जो है उसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती है जब लोग इसको इनहेल कर देते हैं तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉल्ट तो आपको पता ही है, क्रिस्टल हम लोग को वो देखने को मिलता है उसका प्रॉपर्टी। तो जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक जो है वो कर जाती है, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। तो ये फैक्ट है छोटा सा और काफी इंपॉर्टेंट, जिसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए थी, राइट। एक मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे का शकर ऑफ फ्रीडम अवार्ड के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और बताया ये जा रहा है, ट्रुथ हाउंड्स, ट्रुथ हाउंड्स, जिसने वॉर क्राइम्स जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हुआ उसका डॉक्यूमेंट किया, यानी कि उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो बनाया, तैयार किया, और इनको ट्रुथ हाउंड्स को नॉर्वे का शाकर ऑफ फ्रीडम अवार्ड जो है वो मिला है। शाकर ऑफ फ्रीडम अवार्ड जो है उसका नाम रखा गया एक सोवियत साइंटिस्ट के नाम पर, एंड्री शाकरॉफ। और ये अवार्ड 1980 में स्टैब्लिश किया गया था नॉर्वेजियन हेल्सिंकी कमिटी के द्वारा। और किस पर्पस के लिए किया गया था, उन लोगों को हेल्प करने के लिए जिनके ओपिनियंस, बिलीव और कंसाइंस के कारण उनको जेल में बंद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया, यानी कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो छीन ली गई और उनको कैद कर लिया गया है। तो अभी जो ये अवार्ड ट्रुथ हाउंड्स को मिला है, ये एक यूक्रेनियन राइट्स ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, यूक्रेनी के अधिकारों का समूह है ये। और इसका गठन हुआ था मैडन रेवोल्यूशन के दौरान। तो ये मैदान रेवोल्यूशन जो है ये थोड़ा आप ध्यान में रखना, राइट। तो ये रेवोल्यूशन जो है वो कहाँ का, यूक्रेन का है, राइट। तो वहां पर प्रो रशियन फॉर्मर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टोर
यनुकोविच, उनको जो है वो हटा दिया गया था, राइट, गद्दी से। तब उस समय ये मैडन रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ था। एनीवेज, प्रिट्सकर आर्किटेक्चर प्राइज के बारे में बात की जा रही है। तो अब ये आर्किटेक्चर प्राइज है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये प्राइज जो है वो वास्तुकार को, आर्किटेक्ट्स को जो है वो दिया जाता है। तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर सर डेविड चिपरफील्ड, इनको जो है वो मिला है 2023 का प्रिट्सकर आर्किटेक्चर प्राइज, राइट। बस इनका नाम ध्यान में रखो और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अब देखिए, इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं सोशल मीडिया पे? आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, राइट। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स वाले, जो व्लॉग वगैरह बनाते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि जिनके व्लॉग को मिलियंस लोग जो है वो देखते हैं, राइट। और फिर आपने देखा होगा ऐसे इन्फ्लुएंसर बीच में एक मार्केटिंग करते हैं। और किस तरीके की मार्केटिंग? किसी प्रोडक्ट की। लाइकवाइज एकदम से वो प्रोडक्ट के बारे में आपको बोलेंगे कि अरे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और नीचे कमेंट बॉक्स पर कोड है, उसका यूज करके आपको इस पे इतना इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। या चलो कोड की बात भी नहीं कर रहे हैं, बट वो अगर प्रोडक्ट को अलग से जो है वो दिखा रहे हैं और वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी कि वो एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट है प्रोडक्ट लेने के लिए, तो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में वो आ जाएंगे। अब कहा यह जा रहा है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर इस प्रकार की अगर पार्टनरशिप लेबल करता है किसी के साथ, किसी ब्रांड के साथ, तो अपने वीडियो पर उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा स्पॉन्सर्ड एड है ये आपका, या आपका ब्रांडिंग आप इसमें जो है वो करोगे, तो आपको पहले से मेंशन करना पड़ेगा, जो भी आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको अलर्ट करने के लिए। अब बट हाँ, मतलब इसमें जो गाइडलाइंस दी गई है, उस गाइडलाइंस का कोई भी इन्फ्लुएंसर उल्लंघन करता है तो उसको बेसिकली 2 साल के लिए उसको बैन भी कर दिया जाएगा सोशल मीडिया से। एंड सेकेंडली, उसको 50 लाख रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना होगा। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में पूरी चीजें आ रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि समटाइम्स इट हैपेंस, जैसे कि लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में अपना ओपिनियन देते हैं, तो उसके लिए वो चीज अप्लीकेबल नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अपना ओपिनियन कभी भी जो है वो दे सकते हो, राइट। बट ऑब्वियस ये बात है कि आप उसको फिर, देखो, ओपिनियन देना भी सामने वाले को एक प्रकार से इन्फ्लुएंस करना है कि हाँ यार ये चीज लो, ये चीज अच्छी है, राइट। तो इट हैपेंस, ओपिनियन देना भी इन्फ्लुएंस करना ही होता है। बट हाँ, अगर आप पैसे लेके इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तब आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर यहां पर लिखी है। अब मुझे इसमें कई बार डाउट ये लगता है कि कैसे पता लगेगा कि सामने वाले ने पैसे लेकर वाली बात कर रहा है या फिर ऐसी अपने ओपिनियन की बात कर रहा है, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये भी एक इशू है। तो ये मुझे पर्सनली बड़ा लूप होल जो है वो इस गाइडलाइंस के अंदर जो है वो देखने को मिला। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने रिलीज करी है सेट ऑफ गाइडलाइंस सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जो सोशल मीडिया पर मतलब अपना व्लॉग वगैरह बनाते हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। इन गाइडलाइंस को जो है वो एंडोर्समेंट्स नो हाउ कहा जा रहा है। और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इंश्योर करना कि इंडिविजुअल जो है वो बेसिकली अपनी, मतलब उनकी ऑडियंस मिसलीड ना हो, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी जनवरी के अंदर गाइडलाइन जारी करी थी इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि वो अपना मटेरियल कनेक्शन डिस्क्लोज करे, मतलब प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते समय, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते समय वो क्लियर कर दें कि ये स्पॉन्सर्ड है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सर्ड, कोलैबोरेशन, पेड प्रमोशन, तो क्लियरली मेंशन करते हैं। और यूट्यूब वगैरह पर जब वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब पर भी एक ऑप्शन आता है पेड प्रमोशन का, कि आप पेड प्रमोशन कर रहे हो क्या, तो उस पर टिक करना रहता है अगर आपने किया है तो। और बताया ही जा रहा है कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर उल्लंघन करता है इन गाइडलाइंस का, तो उसको 50 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और 2 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा सोशल मीडिया से। और पता है कितना बड़ा मार्केट होने वाला है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इंडिया के अंदर? 2025 तक 2800 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा मार्केट होने वाला है। इश्यूज जो है वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के जो है वो क्या होते हैं? तो राइट टू चूज और राइट टू बी करेक्टली इन्फॉर्म्ड का ये उल्लंघन करते हैं कई बार, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, राइट। ठीक है। अब इंडोनेशिया से रिलेटेड ये टॉपिक है। इंडोनेशिया अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर रहा है। क्यों इंडोनेशिया अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर रहा है? आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट वेरी वेल।
क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो है उसे बता दिया है कि कहां पर वो अपनी नई कैपिटल जो है वो लेकर आएगा। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले से जानकारी है। नई कैपिटल नुसंतारा, ये लोकेटेड है ईस्ट कालीमंतन प्रोविंस में, और ये इंडोनेशिया का बोर्नियो का एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक एरिया का हिस्सा है। ईस्ट कालीमंतन जो है वो एक एरिया है जहां पर भरपूर मात्रा में वाटर रिसोर्सेज हैं, और टेरेन भी जो है वो उसका रहने लायक है। अब जकार्ता जो है वहां पर 10 मिलियन लोग रहते हैं, और मतलब जितना भी एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसके 3 गुना ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और जकार्ता जो है वो दुनिया की मोस्ट रैपिडली सिंकिंग सिटी है। मतलब ऐसी सिटी जो बहुत ही जल्दी पानी के नीचे चली जाएगी। 1/3 ऑफ द सिटी बोल रहे हैं कि पानी के नीचे चली जाएगी 2050 तक। तो क्लाइमेट चेंज के कारण यू आर अवेयर अबाउट इट कि सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर आइस शीट्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो ये सी लेवल राइज होने के कारण ये जो जकार्ता है वो नीचे चला जाएगा पानी के। तो इसलिए ये नई कैपिटल जो है वो तैयार कर रहे हैं ईस्ट कालीमंतन में। ठीक है, नूसंदारा। और ईस्ट कालीमंतन जो है वहां पर चिंता वाली बात यह है कि वहां पर बहुत भारी मात्रा में फ्लोरा और फौना, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजाति बहुत है। अगर आप कैपिटल शिफ्ट करोगे दैट मीन्स कि आप वहां पर कंस्ट्रक्शन करोगे, और बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा, डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। अब इस चीज के कारण काफी सारी स्पीसीज जो है उनका घर जो है वो उनसे छिन जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर जो है वो बताई जा रही है। और वहां पर देखो एक बालिक पीपल लिखा हुआ है। तो बालिक पीपल जो है वो कहाँ के हैं याद रखिएगा, इंडोनेशिया के। तो इनको भी जो है वो रिलोकेट जो है वो करना पड़ेगा, जो इंडिजीनियस पीपल है वहां के। राइट, तो ये चीज है। अब आगे की बात करते हैं। मिमियोसीमिया सिलोनिका। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है ये मौत की स्पीसीज है, MOTH। ये मौत बेसिकली इंसेक्ट्स होते हैं, और ये बताया जाता है कि 1,60,000 से भी ज्यादा इनकी प्रजाति है। और ज्यादातर मौत जो है वो नॉक्टर्नल, यानी कि रात के इंसेक्ट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। और रिसर्चर्स जो तमिलनाडु के हैं उन्होंने एक बहुत ही रेयर मौत का स्पीसीज जो है वो फाइंड आउट किया है। राइट, और पहली बार इंडिया के अंदर बताया जा रहा है। अब आप ये थोड़ा सा टाइगर रिजर्व ध्यान में रखना, काला कक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। ठीक है, तो यहां पर जो है ये मिला है, और इसको श्रीलंका में 1893 में 127 साल पहले जो है वो देखा गया था, ट्रिंकोमाली में। और अभी ये इंडिया में पहली बार नजर आया है। अब ट्रॉपिक्स 2023, एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 2023 जो है वो अरेबियन सी पे हम लोग को देखने को मिली। ये 2 इयर्स में एक बार एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। इंडियन नेवी के साथ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड भी नजर आए। अब ये बेसिकली एक ड्रिल होती है। ड्रिल इन द सेंस कि ये हमारी जितनी भी फोर्स है वो एक साथ इकट्ठा होती है, और वो एक ऑपरेशंस कंडक्ट करती हैं कि अगर कल को कोई वॉर होता है या कोई भी ऐसी स्थिति जो है वो डेवलप होती है जिसमें तीनों चारों फोर्सेस जो है वो एक साथ इकट्ठी होकर जो है वो ऑपरेट करें, तो उसके लिए ये बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं अपने बीच में कोऑर्डिनेशन को जो है वो बढ़ाने के लिए, और कॉम्बैट रेडीनेस को टेस्ट करने के लिए। अब देखिए एक बढ़िया सा एक टॉपिक भी सामने आया है, और एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी आपको ये मिलेगी कि जैसे कि जो चराने वाले जो जानवर होते हैं, लोग जिनको चराते हैं, राइट, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि ये सब जानवर जो हैं इनको, ये पेट है एक प्रकार से लोगों के, राइट, एनिमल हस्बेंड्री जो लोग करते हैं। तो अब उसका ख्याल वो रखते हैं अपनी स्पीसीज का, तो उसको इंजेक्शंस वगैरह देते हैं एंटीबायोटिक्स के, है ना। जैसे कि किसी के भी घर में पेट होता है तो उसको इंजेक्शन जो है वो लगते हैं। जैसे आपके घर में कोई पेट है, जैसे मेरे पास दौलत है, तो दौलत को अपन ने पूरे इंजेक्शन लगवा दिए हैं। अब जैसे कल ही उसको एक डॉग ने जो बाइट कर दिया था, काट लिया था, तो कल मैं उसको लेके गया उसको इंजेक्शन लगवाने, और फिर जिसका डॉग था उससे बहस हुई। अरे मतलब इतने बेकार टाइप के लोग होते हैं भाई। तुम्हारे घर पे कुत्ता है तो तुम अपने घर में बांध के रखो ना यार। अगर बाहर भी लेके जा रहे हो तो किसी के एडमिनिस्ट्रेशन में लेके जाओ, कि कोई देखे, मतलब निगरानी में रखे, मॉनिटर में लेके जाओ।
अब मैं हम अपना दौलत जब भी जाता है बाहर, तो अब अनिल है अपना, तो उसके साथ जो है वो जाता है, वो उसको राउंड घुमाने ले जाता है। और उनका जर्मन शेफर्ड बाहर निकला और इसको काट लिया। अब मैं उनके घर पे गया था ये पूछने के लिए कि तुम्हारे कुत्ते को वो लगी है कि नहीं, वैक्सीन वगैरह, और ये समझाने के लिए कि भाई आप अपने कुत्ते को बांध के रखो। तो वो अंकल थोड़े तेज चले गए, और तेज चले तो उन्होंने मुझे बोलते कि ये काम, मैंने कहा कि संभाल के रखिए। तो बोलता मेरे मेरे पास 40 साल से कुत्ता है, मुझे संभालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तकलीफ है तो एफआईआर कर दो। अबे मैंने कहा तेरी, बस फिर तो इतनी देर अपन सुनते नहीं है किसी की। फिर घर पे बहुत सुनाई हुई मेरी मम्मी के थ्रू। मम्मी ने बैंड बजा दी, क्योंकि मेरी आवाज एक तो वैसी लाउड है, और जब मैं चिल्लाता हूँ तो पूरी कॉलोनी गूंजने लगती है एकदम। और मेरे साथ वही हुआ। और फिर मम्मी ने कुछ पट पट आवाज सुनी, तो बोलते कि अरे यार ये फायर हो गया। मैंने कहा मुझे एफआईआर की बात कर रहा था, मैं तो एफआईआर तो हो ही जाता। बट पीपल आर, मतलब बेवकूफ लोग होते हैं। भाई इफ यू हैव अ डॉग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकते कि आप यार बोल दो कि तो क्या हुआ। मैंने कहा रुक, पहले तो मैं चला गया था वहां से, मैंने कहा रुक मैं बिहार हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी थी इसको दिखवाना। मैंने जैसे ही इसको दिखवाया वापस जाके, मैंने हाँ बोल भाई, तो तेज चलना है, बोला कर दे यार मेरी कंप्लेन है सब है सारा बड़ा टुम टुम टुम। लो, तो न्यूज ये है और रिसर्च ये है कि ये जो लाइव स्टॉक होते हैं इनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि जब भी ये डंग वगैरह करते हैं, यानी कि एक्सक्रीटा वगैरह जहां पर भी अपना रिलीज कर रहे हैं सॉइल पर, तो वो सॉइल की शक्ति खत्म हो जा रही है कार्बन कैप्चर करने की, कार्बन एब्जॉर्ब करने की। तो ये एक बड़ा इशू भी है, और एक स्टडी भी हम लोग को देखने को मिल रही। तो रिसर्चर्स, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन्होंने ये बोला है कि जो भी ये लाइव स्टॉक चरवाहे वाले होते हैं, चरने वाले, इनके कारण जो है वो लो कार्बन स्टोरेज हम लोग को मिट्टी में देखने को मिल रहा है, एज कंपेयर टू वो एनिमल्स जो हर्बीवोर्स हैं, यानी कि खुले हैं, जंगली हैं, जिनका पशुपालन नहीं हो रहा एक प्रकार से। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, एक चीज होती है कार्बन यूज एफिशिएंसी। कार्बन यूज एफिशिएंसी जो है, इसके थ्रू पता लगता है कि भाई मिट्टी पे कितना वो कार्बन को एब्जॉर्ब करती है। ये निर्धारित करती है कि माइक्रोब्स की एबिलिटी कितनी है कार्बन को स्टोर करने की। और सॉइल जो है, जहां पर लाइव स्टॉक, यानी यहां पर ये जो पाले हुए जानवर उस मिट्टी के ऊपर ग्रेजिंग करते हैं, तो वहां पर 19% कम कार्बन यूज एफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि एज कंपेयर टू वो वाला एरिया 19% कम। ऐसे, अब मैं पेट्स शब्द उपयोग करता हूं कि जहां पर लोग अपने पेट्स को चरवाने लेकर आते हैं, तो ऐसी जगह पर 19% कम कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी है, या कार्बन यूज एफिशिएंसी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो वेटरनरी एंटीबायोटिक्स, ये नाम ध्यान में रखना है, टेट्रा साइक्लाइन, जब ये रिलीज हुआ सॉइल के अंदर डंग और यूरिन के थ्रू, तब देखा गया कि सॉइल की जो कार्बन कैप्चर करने की शक्ति है वो कम हो गई। राइट, तो और ये सॉइल के लिए हानिकारक है एक प्रकार से। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। राइट, चलिए। सेफ हार्बर क्या होता है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। सेफ हार्बर, सेफ हार्बर बोल लो या इंटरमीडिएट कंपनी जो है वो बोल दो। सेफ हार्बर का मतलब कि कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, लाइक वेबसाइट पर, अगर कोई व्यक्ति अपना पोस्ट डाल रहा है, तो जिसने पोस्ट डाला है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सो दिस इज सेफ हार्बर। राइट, अब यूनियन गवर्नमेंट बताया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 लेकर आएगी। और डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 जो है वो एक अपग्रेडेड वर्जन है आईटी एक्ट 2000 का। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स, साइबर क्राइम,
ये पूरी चीजें, डेटा प्रोटेक्शन, ये चीजें इंक्लूडेड है। नया कानून जो है वो न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ यूजर हार्म्स को एड्रेस करेगा। मतलब कि इंटरनेट के जमाने पर ऐसी बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई है जो यूजर के लिए खतरनाक है, तो उनको मतलब ठीक करने पर फोकस किया जा रहा है। दोबारा से विचार किया जाएगा सेफ हार्बर प्रोविजन के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट। नए कानून के अंदर हम लोग को कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट। ठीक है, अब वो अभी आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं क्या क्या चेंजेस है क्या नहीं है। फिर आपको आईटी रूल्स 2021 के बारे में पता है कि हम लोगों ने 3 लेवल पर जो है वो अपेलेट बॉडी जो है वो बनाई थी, 3 लेवल की ग्रेवियंस रिड्रेसल बॉडी की शिकायत को खत्म करने की। फर्स्ट लेवल पर आप डायरेक्ट सोशल मीडिया की कंपनी के पास शिकायत करो। सेकंड लेवल पर एक ग्रुप है उन कंपनीज का, उनके पास शिकायत जाएगी। और थर्ड लेवल पर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हैंडल करेगी। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का भी, तो वो भी सामने रखा जा रहा है, राइट। और नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के साथ हम लोग को अमेंडमेंट्स इंडियन पीनल कोड्स में भी जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट। और आईटी रूल्स 2021 के बारे में तो आपको ऑलरेडी जानकारी है, पहले कई बार हम लोग जो है वो इसको डिटेल में जो है वो कवर कर ही चुके हैं। अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर ये बोला जा रहा है कि मून के लिए हमें टाइम जोन की आवश्यकता है। क्यों कह रहे हैं मून के लिए टाइम जोन होना चाहिए? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मून के जितने भी कंट्रीज अलग अलग मिशंस कंडक्ट करती हैं, तो उनके मिशंस आपस में क्लैश ना हो, तो दैट्स व्हाई। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है कि एक यूनिवर्सल टाइम कीपिंग सिस्टम मून के लिए लाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? एक तो कोई फिक्स टाइम जोन नहीं है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सप्लोरेशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नहीं चाहते कि आपस में जो कंट्रीज हैं वो क्लैश कर जाएं, अब उनके मिशन जो है वो क्लैश कर जाए। बेटर कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा है, कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। यूनिवर्सल टाइम जोन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। क्योंकि आज की डेट में पब्लिक प्राइवेट कंपनीज दोनों इन्वॉल्व हैं एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज पे, स्पेशली प्राइवेट, तो और संख्या इसकी बढ़ने वाली है। तो एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, और अंडरस्टैंडिंग टाइम के थ्रू होती है, क्योंकि टाइम के थ्रू पीपल गेट अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको बोलता हूँ इतने बजे क्लास लगेगी, सो एवरीवन इज अवेयर कि हाँ इतने बजे क्लास लगेगी, राइट। आने वाले समय में काफी सारे मिशन है। M1 मून लैंडर मिशन जापानीज फर्म है आई स्पेस, उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। यूएई का भी मिशन है, नासा के भी मिशन जो है वो अभी हम लोग को मून के लिए देखने को मिल रहा है, राइट। अब चैलेंज ये है सबसे बड़ा कि कौन टाइम सेट करेगा कि किस टाइम को हम फॉलो करेंगे। फिर टेक्निकल इशू भी है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि धरती पर जो क्लॉक चलती है, धरती पर जो घड़ी चल रही है, उसके कंपैरिजन में मून पर 56 माइक्रोसेकंड ज्यादा हम लोग को देखने को मिलेगा। 56 माइक्रोसेकंड ज्यादा। तो याद रखिएगा कि क्लॉक जो है वो मून पर तेजी से जो है वो चलती है, हर दिन 56 माइक्रोसेकंड ये गेन करती है। और मून के अंदर एक दिन जो है वो कितना है? धरती के 29.5 डेज के बराबर। तो ये वाली चीज तो आपको ऑलरेडी पता ही है। और सिर्फ इसी चीज के कारण हमें देखने को मिलता है कि हम धरती से कभी भी मून का जो पीछे वाला एरिया है वो कभी नहीं देख सकते। आप जब भी मून को देखते हो, बचपन से जो आप मून को देख रहे हो, वो एक ही जगह पर, जगह मतलब इन द सेंस कि एक ही उसके एरिया को देख रहे हो हमेशा। जब भी देखते हो एक ही एरिया को देखते हो, उसके पीछे वाले एरिया को नहीं देखते हो। अब एक और बहुत बढ़िया सा टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सरकार जो है वो फोकस कर रही है किस चीज के ऊपर? बिग कैट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर। तो सरकार ने 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एक लॉन्च करने की बात करी है, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार, चीता, ये 7 बिग कैट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। 97 जो
ये जो कंट्रीज हैं बिग कैट्स रेंज कंट्री, तो इनके लिए मेंबरशिप ओपन है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और गवर्नेंस स्ट्रक्चर इसका जो होगा, उसमें एक जनरल असेंबली होगी सभी मेंबर कंट्रीज की, और एक काउंसिल होगा एटलीस्ट 7 कंट्रीज का। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। 5 इयर्स के टर्म के लिए काउंसिल जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, और एक सेक्रेटेरिएट भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये अभी अभी के लिए इसको आपको वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रपोजल है, राइट। बट मेन चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि हम क्यों बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म अट्रैक्शन, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, राइट। नवरात्रे क्या कल से शुरू हो रहा है? 22 मार्च से हो रहा है ना नवरात्रे शुरू, आई थिंक, कि आज से ही शुरू हो गया नवरात्रे? आज पहला दिन है क्या नवरात्रे के? बारे में पता नहीं है यार। तो एनीवेज, तो आपको पता है शेरवाली माता की जय, है ना। इंडियन कल्चर, इंडियन माइथोलॉजी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बिग कैट्स का। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। फूड चेन, फूड वेब के बारे में तो आपको पता है, उसके थ्रू। फिर साइंटिफिक वैल्यू भी होती है, साइंटिस्ट जो है वो इनको स्टडी करके जो पूरा बेसिकली जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी है कि नहीं उसका पता लगा लेते हैं। बट चैलेंजेस भी हैं बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक तो इनका हैबिटेट खत्म होता जा रहा है, राइट, इनका घर खत्म होता जा रहा है। पोचिंग, इलीगल ट्रेड इनका शिकार होता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में इनकी जान चली जाती है। फिर क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा खतरा है ही। फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो खुद जो है वो इस पर ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे हैं, राइट। अब हमारी सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव है, तो 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। इसके थ्रू जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं, राइट। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 की, ये इंश्योर करती है कि प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरे कंजर्वेशन प्रोग्राम से इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट हो। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। इसने बैन किया इंडिया के अंदर हंटिंग को, पोचिंग को, ट्रेड को वाइल्ड लाइफ के। फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान हम लोग को देखने को मिलता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर इको डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट, इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके। फिर एम स्टेप आपको ऑलरेडी पता है, मोबाइल बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने इसको डेवलप किया था, टाइगर पॉपुलेशन को मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। इस सिस्टम में जीपीएस और मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, टाइगर मूवमेंट्स के, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब खेलते हैं हम लोग क्विज। लूनार मिशन हैव ऑपरेटेड ऑन द टाइम ऑफ कंट्री दैट लॉन्च देम। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अपना खुद का टाइम जोन है, बताइए। एक तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि लूनार मिशन जो है वो ऑपरेट होते हैं उस समय जो कंट्री का टाइम, मतलब जिस समय कंट्री लॉन्च करती है। सेकेंडली, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अपना खुद का टाइम जोन है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि किसी का भी टाइम जोन हम लोग को अभी तक नहीं देखने को मिला। प्रोजेक्ट गेटवे, किसका प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है? क्या नासा का है? तो हाँ, नासा का तो है। ये ह्यूमैनिटी का पहला स्पेस स्टेशन है लूनार ऑर्बिट पर। ये सपोर्ट करेगा नासा के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन प्लान को। तो क्या ये लूनार ऑर्बिट पर है? और क्या ये डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन प्लान्स जो है नासा के, उसको सपोर्ट करेगा? क्या ये क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज एंड केपेबिलिटी टू सपोर्ट मून एंड मार्स एक्सप्लोरेशन? कि आने वाले समय में मून और मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म होने वाला है। क्या ये सपोर्ट करेगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को?
और क्या ये एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा मून में? तो उसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्ट फ्लैट से रिलेटेड ये टॉपिक है। सॉल्ट फ्लैट एक नेचुरल लैंडस्केप हम लोग को देखने को मिलता है क्या? ये नेचुरल लैंडस्केप है और एक बड़ा एरिया जो है एक फ्लैट लैंड का, जहां पर हम लोग को सॉल्ट देखने को मिल रहा है, क्या वो होता है सॉल्ट फ्लैट? और सॉल्ट फ्लैट जो है वो बनता है क्या है? नेचुरल वाटर बॉडी से, जिसका रिचार्ज रेट जो है वो हायर होता है इवेपोरेशन रेट से। एंड फिर सालार दे उयुनी बोलिविया के अंदर ये सॉल्ट फ्लैट का एग्जांपल है। तो देखो फर्स्ट और थर्ड सही होंगे, दूसरा गलत है, क्योंकि इसका जो रिचार्ज रेट जो होता है वो कम होता है, राइट, इवेपोरेशन रेट से, इसलिए सॉल्ट जो है वो छूट जाता है। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। कालीमंथन न्यूज में थी, कहां पर लोकेटेड है? तो इंडोनेशिया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है। ट्रॉपिक्स 2023 जो है वो कंडक्ट हुई किस कंट्री के बीच में? तो नन ऑफ दी अबव, इंडिया की एक्सरसाइज है। और टर्म एम स्ट्रिप्स जो हम लोग को देखने को मिलती है वो क्या है? एम स्ट्रिप, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। तो मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। तो ये थे क्वेश्चंस, और इसी के साथ होता है एंड करंट अफेयर्स के लेक्चर का। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर कब होगा तो उसका शेड्यूल बताऊंगा। 4 बजे तो करंट अफेयर्स का लेक्चर है आपका, एंड थोड़ी देर बाद मैं आपको एक शेड्यूल जो है वो दे रहा हूँ जीएस की क्लास का, क्योंकि जीएस की क्लास में आपको जैनिज्म बुद्धिज्म कवर कराना है और एक टॉपिक और कवर कराना है, 2 टॉपिक कवर है। और बाकी उम्मीद करता हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो जो मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो, जय हिंद।